हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स या डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की थी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स है, या डिग्री अगर पूछे तो बाकी दो की नहीं पूछेगा, बट प्राइस वाले की पूछेगा ही पूछेगा। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज या टाइप कितने तरह के होते हैं। तो मेजरली अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 5 तरह के टाइप है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये 5 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज है या टाइप्स है। तो जैसे मैंने कहा इलास्टिक और इनइलास्टिक, अब डिफरेंस क्या है। इलास्टिक मतलब चेंज, पर ज्यादा चेंज आना, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी चेंज, जब प्राइस में चेंज आता है, हल्का सा प्राइस में चेंज आ गया तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, वहां पे इलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज आने की वजह से डिमांड में भी हल्का सा चेंज आ रहा है, तो कम चेंज आना इनइलास्टिक, ज्यादा चेंज आना इलास्टिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है। इसको पीईडी, या फिर अगर मैं कह रहा हूँ इलास्टिक डिमांड को, मैंने जैसे कि आपको बताया ईडी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है अ स्मॉल प्राइस चेंज लीड्स टू एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस में हल्की सी चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है, या इनफाइनाइट कितना भी चेंज आ सकता है, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ टी की प्राइस पहले 5 थी, अब 7 रुपए बढ़ गई है, तो हल्का सा चेंज आया है 2 का। तो क्वांटिटी जहां पहले जब 5 रुपए थी, या मान लो पहले प्राइस 7 रुपए थी, तब लोग 5 यूनिट लेते थे। वहीं अगर प्राइस 5 हो गई तो लोगों ने 25 यूनिट लेना स्टार्ट कर दिया, तो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, है ना। अब इसमें डिमांड कर्व कैसे होता है, अब देखो इसका अगर मैं बोलूं इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, इनफाइनाइट, तो क्वांटिटी कितनी भी इंसान डिमांड कर सकता है, प्राइस में हल्के से चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना भी चेंज आ सकता है। तो इसका हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक्सेस बनाई है, इट माइट बी स्लाइट एरर, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे हम लोग। जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। हमने वाई एक्सेस बनाया है, दिस वन इज आवर एक्स एक्सेस। एज यूजुअली जैसे हम लोग करते हैं, दिस वन इज वाई, दिस इज एक्स, ओ सॉरी ओरिजिन, दिस इज एक्स। यहाँ हम लोग क्यू टी वाई क्वांटिटी डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये रहा, ठीक है। ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, इनफाइनाइट के बराबर होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लिया, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। मतलब आपकी प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डिमांड का वर्टिकल होता है और ईडी 0 की इक्वल है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहला जितना लेते थे अभी भी आप उतना ही ले रहे हो, प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, हम लोग नॉर्मली ले सकते हैं नमक की प्राइस ज्यादा भी हो तो भी हम उतना ही लेंगे, प्राइस कम हो तो भी हम उतना ही लेंगे, क्योंकि वो एसेंशियल है और जितना खाते हैं हम उतना ही लेंगे, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। या फिर मेडिसिन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्राइस में कितना भी चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका डिमांड कर्व अगर मैं यहाँ बनाऊं, तो जस्ट नॉर्मल है, ये वही वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा और यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, वर्टिकल होता है डिमांड कर्व, मतलब ये रहा कि क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। अब देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है, रिलेट कर रहा है चीजों को। ये क्या कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस मोर देन प्रोपोर्शनली टू अ प्राइस चेंज, कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी में उससे ज्यादा का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा का चेंज आ रहा है, इसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, ईडी ग्रेटर देन 1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है। इसका हम लोग अगर ग्राफ देखें,
वही सेम एक्सेस आई नो दैट यू गाइस विल ड्रॉ। मानना पहले पी एक क्वांटिटी थी, तो आप प्री प्राइस पे आप ये वाली क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। अब पहले से प्राइस कम हो गई, ये प्राइस P1 आ गई, ये क्वांटिटी Q1 आ गई। इसका कर्व थोड़ा ऐसे बनता है, स्टीप, मतलब फ्लैटर बनेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आता है, प्राइस में हल्का सा चेंज आने की वजह से। अब है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो कम आता है एज कम्पेयर टू प्राइस, मतलब इसमें इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका थोड़ा सा स्टीपर होता है, ठीक है, मतलब लेट मी चेंज इट अगेन। इसका स्टीपर है इन द सेंस प्राइस पहले पी थी तो आप क्वांटिटी क्यों डिमांड करते थे, ठीक है। अब लेट्स सपोज प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो आपने इसको क्वांटिटी को ज्यादा डिमांड किया, पर इतना भी ज्यादा नहीं किया, तो इसका थोड़ा सा ऐसे स्टीपर बनेगा, उसका फ्लैटर था, ठीक है। ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है एज कम्पेयर टू द प्राइस, मतलब क्वांटिटी चेंजेस कम होती है। लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस जितना बढ़ा उतनी क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। तो इसमें अगर मैं बोलूं तो प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जितनी क्वांटिटी डिमांड करी, प्राइस मतलब जितना प्राइस था उतनी ही क्वांटिटी डिमांड करी, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसकी कर्व, इसका डिमांड कर्व किस शेप में होता है, या तो हम उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं या फिर लीनियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। अब हम लोग देखते हैं इनके कर्व्स के बारे में। तो यहाँ देखो मैंने ड्रॉ तो कर दिया, बट यहाँ हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है कि डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ सकते, देखो इनफाइनाइट चेंज आ रहा है ना डिमांड में, तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। यूनिटरी इलास्टिक 1 के बराबर है, थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर है। रिलेटिवली इलास्टिक क्या है, पी मतलब फ्लैट, मतलब फ्लैटर है काफी ज्यादा, ये लीनियर है, ये फ्लैटर है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। और रिलेटिवली इनइलास्टिक मींस 1 से कम है, तो थोड़ा सा स्टीपर होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग को इन शॉर्ट भी याद होना चाहिए डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो तो हमने पढ़ लिया, बट फिर भी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी इनफाइनाइट होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो ईपी है वो क्या होता है, ईडी भी लिख सकते हो आप। ईडी कैसा होता है, 0 होता है। इनइलास्टिक में क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कितना भी चेंज आए। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आता है, तो इसलिए ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी में कम चेंज आता है एज कम्पेयर टू प्राइस, इसलिए लेस देन 1। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, इसलिए इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आनी चाहिए एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे जाके आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आता है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है जो कि सभी को अच्छे से आना चाहिए। सो आई होप कि अब आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सो इफ यू guys like the video, so please don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. Thank you all for having me here. Until then, bye.